सो जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम उसको अपनी तरफ से नेमत बख्शते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे मेरे इल्म दानिश के सबब मिली है। नहीं, बल्कि वो आजमाइश है, मगर उनमें से अक्सर नहीं जानते। बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी का घर है, यानी बाग और अंगूर और हम उम्र भरपूर जवान औरतें और शराब के छलकते हुए जाम। वहां वो न बेहुदा बात सुनेंगे न झुटलाने की बातें। यही वो जहन्नम है जिसके तुम्हें धमकी दी जाती थी। जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे इनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और इनके पांव इसकी गवाही देंगे। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कह दो कि मुझ पर अल्लाह की तरफ से ये वही आती है कि तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, तो क्या तुम फर्माबरदार हो जाते हो? फिर अगर ये लोग मुंह फेरे तो कह दो कि मैंने तुम सबको यकसा। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम लोग फौज दर फौज मौजूद होगे और आसमान खोला जाएगा तो उसमें दरवाजे हो जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो रेत होकर रह जाएंगे। बेशक दोज़ख घात में है, यानी सरकशों के लिए कि उनका वही ठिकाना है, इसमें वो सदियों पड़े रहेंगे। वहां न ठंडक का मजा चखेंगे न कुछ पीना नसीब होगा मगर खौलता पानी और कह दो कि मुझे अल्लाह ही काफी है, भरोसा रखने वाले उसी पर भरोसा रखते हैं। कह दो कि ऐ कौम, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूं। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुसवा करेगा और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल हो। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं। वहां उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती, और वहां उनका लिबास रेशमी होगा। आसमान की और रात के वक्त आने वाले की कसम, और तुमको क्या मालूम कि रात के वक्त आने वाला क्या है? वो तारा है चमकने वाला, कि कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर कोई निगहबान न हो। तो इंसान को देखना चाहिए कि वो काहे से पैदा हुआ है। वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। बेशक वो यानी खालिक। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं? फिर तुम तो उनको झुटलाए ही जाते थे। वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी कमबख्ती गालिब आ गई और हम रास्ते से भटक गए। ऐ परवरदिगार, हमको उसमें से निकाल दे। अगर हम फिर ऐसे काम करें तो जालिम होंगे। फरमाएगा कि उसी में जिल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात न करो। और ये किताब तो परहेजगारों के लिए नसीहत है, और हम जानते हैं कि तुम में से बाज इसको झुटलाने वाले हैं। नीज ये काफिरों के लिए मूजिब हसरत है, और कुछ शक नहीं कि ये यकीन करने के लायक है। सो तुम अपने परवरदिगार आजीम के नाम की तस्बीह करते रहो। इंसान अजीब मखलूक है कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है कि उसे इज्जत देता और नेमत बख्शता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी, और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोजी तंग कर देता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। यूं नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो, और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो और माल को बहुत ही अजीज रखते हो। जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार तो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुझ पर वाक़े हो उस पर सब्र करना। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी खोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना,
क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की होती है।